गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे क्या यूनिट डिजिट के बारे में, कि किसी भी नंबर का हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। अगर एक सिंपल सा एक नंबर अगर दिया हुआ रहे तो उसका यूनिट डिजिट हम पता कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नंबर मल्टीप्लिकेशन में अगर दिए हुए रहे तो उनका यूनिट डिजिट निकालना मेरे लिए थोड़ा कठिन होगा या आपके लिए भी कठिन होगा। ये देखने के बाद आपके लिए भी आसान हो जाएगा और मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। हम नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को निकालेंगे। इसमें कुछ रूल है, उस रूल को हम फॉलो करेंगे और उससे हम बना लेंगे। पहला रूल क्या है कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में तो सबसे पहले उसका यूनिट डिजिट को लिखिए और यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए और जो रिजल्ट आएगा वही आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा। दूसरी बात कि अगर आपके जो मल्टीप्लिकेशन है और उस मल्टीप्लिकेशन के किसी एक नंबर के या दो से अधिक नंबर भी उसका अगर यूनिट डिजिट 5 अगर आता है और भी नंबर है, अगर उसमें से कोई इवन नंबर है तो डायरेक्ट आंसर होगा यूनिट डिजिट 0। अगर सारा का सारा नंबर अगर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट होगा 5। ये बात को हम ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन को हम बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया क्या कि द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 49237 मल्टीप्लिकेशन 3995 मल्टीप्लिकेशन 738 मल्टीप्लिकेशन 83 मल्टीप्लिकेशन 9। इसका पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट। हम इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास लंबा समय है, मेरे पास 30 सेकेंड का समय है और इसको हमको बनाना है। सबसे पहले ये जो भी नंबर है पहला देखना है क्या किसी का यूनिट डिजिट 5 है कि नहीं है। तो किसी का यूनिट डिजिट 5 है कि नहीं है। यहाँ पे एक का यूनिट डिजिट 5 हमको दिख गया। एक यूनिट डिजिट इसका सबसे पहले यूनिट डिजिट लिख लेंगे 7 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 8 मल्टीप्लिकेशन 3 और मल्टीप्लिकेशन 9। सबका यूनिट डिजिट आप लिख लीजिए। यूनिट डिजिट लिखने के बाद देखिए कि किसी एक इसमें एक 5 है कि नहीं है। अगर 5 है और उसके बाद देखिए कि कोई नंबर इवन है कि नहीं। अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे इवन दिख गया, इसका मतलब कि इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। मतलब कि यहाँ से एक ट्रिक निकल के आता है क्या कि 5 इंटू ऑड नंबर इक्वल्स टू यूनिट डिजिट जो होगा वो होगा 5 और 5 इंटू इवन नंबर रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट होगा क्या 0 होगा। तो एक ट्रिक हमको पता चला कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है, यूनिट डिजिट 5 है और जो भी नंबर दिया हुआ है क्या किसी का एक भी नंबर इवन है। अगर इवन है तो आंसर 0, अगर इवन नहीं है सारा का सारा नंबर ऑड है तो आंसर जो मेरा होगा वो क्या होगा 5 होगा। अगर हमको 5 नहीं दिया हुआ है तो आपको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला क्या कि आप बताइए कि 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा हमको बताना है। यहाँ तो 5 नहीं है, वो रूल तो लगेगा नहीं। हम यहाँ पे सबसे पहले यूनिट डिजिट को लिखेंगे 3 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अब ये सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई यूनिट से ही करेंगे। हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा यूनिट डिजिट आएगा 4, क्योंकि 8 इंटू 3 24 होता है, उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 4। फिर 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28, उसका यूनिट डिजिट कितना होता है 8।
और फिर 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 48 और 48 का 8 मेरा यूनिट डिजिट कितना हो गया 8। तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ये छोटा मल्टीप्लाई हमको आता है, वो पे याद है, ऐसे भी कर सकते हैं। 8 से 24 4, 4 7 चौका 28 8, 8 चौका 48 का 8। ये मेरा यूनिट डिजिट आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर स्टार ये दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर ए देते हैं क्योंकि वो नंबरिंग है। अगर आपको पूछा जाए कि 875 इंटू 893 इंटू 827 ये नंबर दिया, इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है। क्या होगा? इसका 5 होगा। क्यों? क्योंकि एक तो यूनिट डिजिट 5 है, बाकी सारा का सारा क्या है? ऑड नंबर है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। तो ये बात हमको ध्यान में आए, हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? यही कम। हम क्वेश्चन नंबर 3 हम नहीं बनाएंगे, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। 81 से लेके 89 के बीच में है और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा आप हमको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं क्या कि 5 गुने ऑड नंबर जो होगा वो क्या होगा 5, और 5 गुने इवन नंबर जो होगा क्या होगा 0। अभी उसी पे एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आप बनाइएगा। बोला क्या कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम। जितना भी प्राइम नंबर है वो सारा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मेरा यूनिट डिजिट क्या देगा, और सारा का सारा प्राइम नंबर ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड प्राइम नंबर कितना से स्टार्ट होता है? तो 3 से होता है। एक लौता प्राइम नंबर 2 जो है, जो कि इवन है, ये है 3, आ गया 5, आ गया 7, आ गया 11, और जितना का जितना सारा प्राइम नंबर ऑड होता है। अब ऑड होता है तो इसमें तो हमको 5 दिख गया, लेकिन 5 के साथ सारा का सारा नंबर क्या है? ऑड है। तो जब ऑड रहेगा तो आंसर मेरा क्या होगा? 5। तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि अब क्वेश्चन अगर हमको पैटर्न मालूम है तो देख के मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हम नहीं बनाएंगे, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि जितना भी प्रोडक्ट है प्राइम नंबर का उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल द प्राइम नंबर। जितना भी प्राइम नंबर है सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट मेरे पास क्या आएगा ये बताइए। अब हम लोग 6 पे चलते हैं। 6 से पहले हम एक कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, इसको समझना बहुत ही आपको जरूरी है। अगर आप नहीं बताइएगा तो ये समझ में आपको नहीं आएगा, ये नहीं जानिएगा, हम नहीं बताते हैं आपको तो ये समझ में नहीं आएगा। साइक्लिसिटी की बात आता है यहाँ पे कि साइक्लिसिटी किसका है, मतलब कि कुछ ऐसा नंबर है कि उसका पावर में कुछ भी रहे आंसर वही, उसका यूनिट डिजिट वही रहता है। पावर में कुछ भी अगर इवन रहे या ऑड रहे तो वो 2 नंबर होता है, और किसी के भी डिजिट जो होता है उसका यूनिट डिजिट 4 टाइम होता है, उसका साइक्लिसिटी 4 होता है। वो हम देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले साइक्लिसिटी की बात करेंगे, साइक्लिसिटी की बात करेंगे, सी की बात करेंगे। साइक्लिसिटी सी से हम डिनोट कर लेते हैं उसको कि हम साइक्लिसिटी। तो आप बताइए कि अगर एक नंबर दे दिया गया आपको कौन सा 0, और 0 के पावर में कुछ भी डालिएगा उसका यूनिट डिजिट चेंज होगा नहीं होगा, उसका 0 ही रहेगा। आप 1 लेके चलिए, 1 के पावर में m डालिए, कुछ भी पावर डालिए, उसका यूनिट डिजिट बदलने वाला नहीं है, उसका आंसर क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अगर आपको 2 दे दिया, 2 नहीं, आपको अब 5 की बात करेंगे। इसमें 5 के पावर में n है, अगर 5 के पावर में n है तो इसका भी आप कुछ भी पावर लेके आइए, इसका भी आंसर कितना होगा 5 ही होगा। अब आया
एक इस कैटेगरी में 6 है, 6 के पावर n लीजिए तो 6 का भी क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 ही होगा। मतलब कि इसका साइक्लिसिटी जो है वो कौन है, 1 है। इसका साइक्लिसिटी क्या है, 1 है। तो अगर हमको कोई नंबर दिखता है और उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0156 दिखता है और उसके पावर में कुछ भी रहे, कहने का मतलब कुछ भी, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यही होगा। दूसरा जिसका साइक्लिसिटी 2 होता है वो है पहला 4। अगर 4 के पावर में ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो आंसर होगा 4। अगर 4 के पावर में इवन नंबर है तो उसका उसका यूनिट डिजिट होगा 6। और अगर 9 के पावर में ऑड नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट होगा 9। अगर 9 के पावर में इवन नंबर है तो उसका साइक्लिसिटी होगा 1। मतलब उसका यूनिट डिजिट होगा क्या, 1। मतलब कि इसका, इस वाले का ये साइक्लिसिटी इसका कितना हुआ, 2 हुआ, क्योंकि 2 के बाद रिपीट कर रहा है। 4 के पावर में 1 आंसर 4, 4 की पावर में 2 आंसर 16, मतलब कि यूनिट डिजिट 6। और फिर 4 के पावर 6 मतलब कि लास्ट में 4 आ रहा है। तो जब भी हम ऑड नंबर लेके जा रहे हैं तो यूनिट डिजिट मेरा क्या आ रहा है, 4। इवन नंबर लेके जा रहा है तो मेरा यूनिट डिजिट आ रहा है 6। 9 में 9 के पावर 1 9, 9 के पावर 2 मतलब 81, यूनिट डिजिट 1। फिर 81 को 9 से गुना करेंगे तो 9, तो मेरा 9 के पावर ऑड करेंगे तो 9 और 9 के पावर इवन करेंगे तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 1। इसमें मतलब कि इसका साइक्लिसिटी कितना है, 2। अब हम साइक्लिसिटी वाले 4 पे चलते हैं, जिसका साइक्लिसिटी कितना होगा, 4 होगा। अब इसके बाद जो भी नंबर बचा, आप इस नंबर को तो याद ही से कर सकते हैं, और इसके बाद जो बचा उसका साइक्लिसिटी कितना होता है, 4 होता है। जैसे में सबसे पहले आता है 2। अगर आप 2 के पावर में 4n कर दीजिए, 2 के पावर में 4, 3 के पावर में 4n, उसके बाद बचा 7 के पावर में 4n और 8 के पावर में 4n। कहने का मतलब क्या है इसका, कि अगर आपका ऐसा ये 4 नंबर अगर आपके यूनिट प्लेस पे है तो उसको सबसे पहले, क्योंकि 2 के पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा यूनिट डिजिट, 2। 2 के पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4। 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8। 2 के पावर 4 करेंगे तो आएगा 6। फिर 2 के पावर 5 करेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा। मतलब कि 4 के बाद ये फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको जो भी पावर है, पावर को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 2। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो उसका यूनिट डिजिट होगा 4। अगर रिमाइंडर 2 के पावर q आता है तो उसका यूनिट डिजिट होगा 8। अगर 2 के पावर रिमाइंडर पूरा पूरा कट जाता है, ये बात याद रखो, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, तो उसको जब पूरा कट जाएगा तो उसको 2 के पावर में हम 4 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 4। तो कितना आ जाएगा मेरा, 6। ये सेम उसी तरह यही प्रोसेस को बनाना है। अगर रिमाइंडर 3 के पावर 1 आता है तो आंसर कितना होगा, 3। अगर 3 के पावर 2 आता है तो आंसर कितना हो जाएगा, 9। और 3 के पावर q आता है तो कितना हो जाएगा, 7। और 3 के पावर 4 आता है तो कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। सेम उसी तरह से आप 7 के पावर n और 8 के पावर n को आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि 8 के पावर 1 2 3 4 रहेगा तो उसका आंसर रिमाइंडर मतलब ये यूनिट डिजिट क्या होगा।
अब हम इस पे क्वेश्चन, ये आपको उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर, अब जब ये हमको मालूम हो गया है तो अब हम किसी भी क्वेश्चन का हम यूनिट डिजिट बताने में थोड़ा भी समय नहीं लेंगे। दूसरी बात, अब आगे बताएंगे क्वेश्चन पे, पहले हम इस पे कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं और तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये कि बोला कि यूनिट प्लेस बताना है और नंबर क्या है 1570 का स्क्वायर प्लस 1571 का स्क्वायर 1572 का स्क्वायर और प्लस 1573 का स्क्वायर। ये हमको दे दिया। जब ये हमको दे दिया तो सबसे पहले बताइए, अभी जस्ट बताए हैं, अगर किसी का यूनिट डिजिट 0 होगा तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 0 ही होगा। अभी जस्ट बताए हैं 0 है तो 0 होगा, अगर 1 है तो उसका भी साइक्लिसिटी 1 ही होता है, मतलब कि उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा 1 ही होगा। अगर 2 है तो उसका साइक्लिसिटी 4 होता है, पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन पावर में तो 2 ही दिया हुआ है तो हम 2 के पावर 2 कितना होता है 4 और 3 के पावर 2 कितना होता है 9। मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 14 और 14 का यूनिट डिजिट कितना है 4, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 4। तो दिक्कत, इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। आप हमको इसका आंसर बताइएगा। ये स्टार बी है। ये अगर आपको दे दिया जाए 7 2 3 के पावर में 84 प्लस 7 3 2 7 के पावर में 93 प्लस 1 7 2 8 के पावर में 97। ये क्वेश्चन है, इसका यूनिट डिजिट आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। ये अब हम आगे चलेंगे, क्या ये क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा आ गया, पावर कुछ ज्यादा है। इसका आंसर बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होगा 25 के पावर में 6251, 36 के पावर में 528 और 73 के पावर में 54। अभी हम जस्ट एक बात बताएं कि अगर 5 और 6 का साइक्लिसिटी 1 होता है, उसके पावर में कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा वही होगा। तो 5 है तो इसके पावर में कुछ भी रहे इसका यूनिट डिजिट तो क्या होगा 5 ही होगा। 6 है, 6 के यूनिट डिजिट क्या है तो 6 ही होगा। अगर 3 है तो इसका साइक्लिसिटी कितना है 4 है, तो जब 4 है तो इसको 4 से डिवाइड कीजिए। जब 4 से डिवाइड कीजिएगा इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। मतलब क्या कि प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 5 प्लस 6 प्लस 9 9 6 15 और 5 20। 20 का यूनिट डिजिट कितना है 0। तो मेरा ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, मेरा आंसर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? जब दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे क्या कि 43 टू द पावर 46 है। क्या है 43 टू द पावर 46 है। तो 3 है यूनिट डिजिट, हम जानते क्या है 3 का साइक्लिसिटी कितना होता है 4 होता है। हम इसको 4 से डिवाइड किए, 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आएगा 2, क्योंकि 11 गुने 4 44 होता है, प्लस 2 46 होता है। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर है तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मेरा आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये मेरा आंसर इसका 9 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन अब हमको दिखने में इजी अब लगने लगा हम लोग को। ये आंसर क्वेश्चन है, एक है 3 और एक है 8, लेकिन 3 का भी साइक्लिसिटी 4 होता है और 8 का भी साइक्लिसिटी क्या होता है 4। मतलब कि हमको पावर को क्या करना होगा 4 से डिवाइड करना होगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 3, ये रिमाइंडर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा पहला में 3 के पावर 3 माइनस 8 के पावर में 28 पूरा पूरा कट रहा है, 28 पूरा पूरा कट रहा है, मतलब कि
पावर में 4, और 3 के पावर 3 है तो उसका कितना हो गया 7, और 8 के पावर 4 है तो आपका वो कितना आ जाएगा 6। क्यों? क्योंकि 8 गुने 8 64, 4 आया, 8 गुने 8 4 4 16 6, मतलब आंसर मेरा कितना हो गया 1 हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो हुआ वो मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा करेक्ट हो गया। हम आगे बढ़ेंगे, 9 क्वेश्चन तो कर लिए हैं, हम 10 से चलेंगे। अब ये क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे 3 है तो 3 का साइक्लिसिटी कितना होता है 4 होता है, मतलब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 23 के पावर में अगर हम 4 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा, मतलब 3 के पावर में 3। 7 है, 7 को भी अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो 7 के पावर में 3। 6 है, 6 के पावर में कुछ भी रहे आंसर क्या होगा 6। 3 के पावर में 3 मतलब कितना 7, और 7 के पावर में 3 7 7 49 और 9 और 7 आंसर 3 से 63, मतलब कितना आएगा 3, और प्लस में कितना 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 6 12 1 13 में से क्या ऑप्शन, हाँ ये 3 के पावर 3 3 9 किया 27 का 7 माइनस 7 के क्यू है 7 का क्यू है 7 7 49 का 9 और गुने 7 9 63 का 3 6 का 6 रहेगा, तो आपको क्या हो जाएगा आंसर। हमको यहाँ पे लगता क्या है कि अगर ये प्लस करे ये माइनस नहीं, यही सही है 6 6 3 6 9 16। हाँ हमको लगता है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन छूटा हुआ है, ये हाँ ये माइनस के जगह पे ये प्लस। अब देखिए 6 और 3 कितना हो गया 9 और 9 7 16 और 16 का कितना हो जाएगा 26। कोई दिक्कत, वहां पे मिस्टेक से प्लस का साइन छूट गया। अब हम लोग चलेंगे ये 164। अच्छा 4 के पावर में हम बोले थे इवन और ऑड देखना है, 4 के पावर में 16 ऑड नंबर है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। 3 के पावर में अब 3 3 7 है, कितना है 3 3 7, 4 से डिवाइड कीजिए क्या 8 चौका 32 आया 1, 7 4 चौका 16 आया, रिमाइंडर कितना 1, मतलब 3 के पावर में 1। अब प्लस 7 है, 7 है ना, अब 7 2 6 इसको 4 से डिवाइड कीजिए 4 कितना आ गया 3 2 8 चौक 32 और 6 तो 2 बचा, तो 7 के पावर 2 तो आंसर कितना 9। ये आ गया। ये में भी हमको लगता है वही प्लस का ही साइन को नहीं, ये ऑप्शन ही हमको लगता है सबसे गलत लिखा गया होगा। ये छोड़ो, हमको जो रिजल्ट आ रहा है वो देखते हैं। तो ये मेरा कितना हो गया 9 4 13, 13 में से 3 गया, आंसर कितना आया, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 0। यूनिट डिजिट लगता है कॉपी पेस्ट में ये आंसर ऐसा। 4 के पावर में इवन है तो 4 माइनस 3 के पावर में 333, रिमाइंडर आया 33, 333 ले लेना था, हम यहाँ पे 37 ले लिए हैं। अच्छा पावर वाला लिया था ना, हाँ तो ये पावर में आया 726, 726 है तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा और 7 7 49, मेरा आंसर इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमको ये देखना है, ऑप्शन कभी कभी गलत भी हो जाता है ये। अब क्वेश्चन ये है, देखो हमको लगता है वही शायद सब में लगता है वो टाइपिंग में 8769 सब में कॉपी पेस्ट हो गया है। चलो वो छोड़ो, अब इस क्वेश्चन का देखेंगे। 24 है, 3 के पावर में कितना है 24 है, और जब 3 के पावर में 24 होगा तो वो 4 से पूरा पूरा कटेगा, और जब 4 से पूरा पूरा कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 4 कितना 1,
माइनस 7 है। क्या ये कटेगा? आपको नहीं कटेगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 4 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। 7 का स्क्वायर मतलब कि 9। अब प्लस 6 है तो 6, लेकिन 6 प्लस 1 7 अब माइनस 9 आंसर आया -2। फिर लगता है गलत है क्या? -2 ऑप्शन में नहीं है। जब भी रिमाइंडर आपको यूनिट डिजिट -2 निकल के आए तो उसको 10 में से माइनस करते हैं। कितना करते हैं? ये 10 और जो नंबर आया -2 मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा? 8। रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है, इसके लिए आगे वाले से 1 हासिल लेते हैं, इसीलिए उसको 10 बना देते हैं। और 10 - 2 जो होता है वो कितना होता है? 8 होता है। ये एक पॉइंट मतलब ये तीसरा टर्म आप सीखे कि अगर आपको यूनिट डिजिट नेगेटिव में आता है तो उसको क्या करना है? 10 से माइनस को कर लेना है। नेगेटिव में 2 डिजिट को माइनस करना है। अगर -2 है तो 10 में ऐड कर दो तो वो +1 निकल के आपको आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये हम नहीं बनाएंगे। अब आप लोग को ट्राई करना है, आप लोग को भी कुछ ट्राई करना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 से लेके कम से कम 20 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ये क्वेश्चन दीजिए और हमको कंटिन्यू कमेंट सेक्शन में बताते जाइए 13 का आंसर क्या है, 14 का क्या है, 15 का क्या है। थोड़ा थोड़ा देर पे हम स्लाइड को चेंज करते रहेंगे। ये 13 नंबर है, इसका आंसर क्या होगा ये आप हमको बताइएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है ये। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये देखते जाते हैं, थोड़ा सा नहीं होगा। ये इसका यूनिट ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करना इजी है। एक मल्टीप्लाई का बता देते हैं आपको कि क्या होगा। जैसे यहाँ 7 दिया तो 7 दिया मतलब इसका साइक्लिसिटी कितना? 4। तो जब साइक्लिसिटी 4 तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 के पावर में 3 इंटू 6 है तो 6 ही रहेगा। और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर? 1। 3 के पावर में 1। 7 × 7 = 49, 49 × 7 = 63। मतलब कि इसका आंसर कितना आएगा? 3 × 6 × 3 ये हो गया 6 3 18 और 8 3 24। रिमाइंडर कितना और यूनिट डिजिट कितना? 4। ये मेरा 4। प्रोडक्ट में आपको ऐसे करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 यही से प्रोडक्ट में है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 15 का आंसर आपको क्या होगा ये बताना है। उसके बाद 16 पे चलेंगे। आपको क्या करना है ये क्वेश्चन में पहले इसका निकाल लीजिए। ये 102 तो दिया हुआ है उसमें ऐड कर दीजिए। इसका यूनिट डिजिट 2 है और उसका 1 है तो 1 का तो रहे ये आंसर डायरेक्ट दिख रहा है 3। लेकिन आप हमको ये देखिए ये अब इस टाइप का क्वेश्चन को हमको बनाना है। कैसे 0 से कैसे पता चला कि तुम्हारा 0 होगा यूनिट डिजिट? ये 100 का स्क्वायर है। ये कोई नंबर तो ऐड ऐसा नहीं बोले कि किसी का यूनिट डिजिट 0 होगा तो सबका 0 हो जाएगा, ऐसा हम बोले नहीं। आपको ये मालूम होना चाहिए। आप ये कर लीजिए फॉर्मूला a² मतलब कि आप ये पढ़े होंगे, हम लेके चलते हैं। मान लीजिए कि 1 का स्क्वायर है अब प्लस 2 का स्क्वायर है तो इसका आंसर कितना होगा? 5 होगा ना। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर तो 9 5 14 ये होता है ना। अब a² प्लस b² प्लस c² प्लस डॉट सारा का सारा एक दिख रहा है 1 2 3 AB में है, लेकिन उसका स्क्वायर है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये 2 नंबर लिए ना, ये आंसर कितना है? 5 है। आपको 2 n into n plus 1 into 2n plus 1 अपॉन में 6। यहाँ देखिए 3 2 6 कट गया, आंसर कितना गया? 5। यहाँ पे 3 है तो 3 into 3 plus 1 into 2 3
2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन में 6 कितना आ गया आपको 3 गुने 4 गुने 7 अपॉन 6 ये कटा 2 और ये कटा 2 और 7 दूना 14। मतलब कि ये हमको कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो फॉर्मूला आता है इसका कि अगर आपको ये एपी में अगर आपको दिया हुआ है तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 100 मतलब n का स्क्वायर रहता है। इसका फॉर्मूला होता है क्या n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6 ये फॉर्मूला होता है। जब ये मेरा फॉर्मूला होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका लास्ट टर्म 100 है मतलब n मेरा 100 है मतलब कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 2 गुने 100 प्लस 1 अपॉन में कितना 6 मतलब आपका ये जो रिजल्ट क्या आएगा 10 इंटू 101 इंटू कितना आ जाएगा 201 अपॉन में कितना 6 ये काटिए 2 से ये काटिएगा 2 से कितना आ जाएगा 50 तो ये कितना 3 ये कटेगा 6 और 7 अब कितना आया 0 गुने 101 गुने 6 7 आंसर कितना हो जाएगा 0। ये प्रोडक्ट में आ गया तब ये 0। आप ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे आप नहीं कह सकते कि मेरा वो यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो जब ये प्रोडक्ट में है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। आपको इस तरह से ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। इस फॉर्मूला को आपको यूज करना है और यूज करने के बाद बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हम नेक्स्ट पे चलेंगे इसी टाइप से। ये सेम 33 पे है, इसका बताना है कि आंसर क्या होगा। वही फॉर्मूला लगा 33 इंटू 34 इंटू 67 अपॉन में 6 और यूनिट डिजिट निकाल लो। जो टर्म काटना है काटो और यूनिट डिजिट निकाल के हमको बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये टर्म है, इसका आंसर बताइए। इसका सबका अलग अलग लिखिए क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि पावर बढ़ते हुए जा रहा है तो इसको फॉर्मूला आपको सबका अलग अलग यूनिट डिजिट सबका इसका 1 का हो गया, 4 5 6 हो गया, 9 और 10 हुआ। इसका निकालना बहुत ही इजी है और सबको क्या करना है जोड़ देना है। जो रिजल्ट आएगा वही मेरा आंसर होगा। निकाल के बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब ये 20 नंबर क्वेश्चन है, दिखने में बहुत बड़ा है। डायरेक्ट दिखा यूनिट डिजिट क्या 9 और ऊपर में दिखा क्या ऑड नंबर। आंसर कितना हो जाएगा 9। ऑड नंबर है तो कितना आंसर 9। बड़ा लिखने से नहीं होता, वो काम किया ट्रिक हम उस पर काम कर लेंगे। ये इसका आंसर 9 हो गया। ये क्वेश्चन आपको बताना है 32 टू दी पावर 32 टू दी पावर 32। ये आपको दिया हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। 32 के पावर 32 एक क्वेश्चन बताते हैं इसका 32 दी पावर 32 दी है मतलब 32 अब पावर में कितना है 32 है। पहले बताइए 2 के पावर में इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा मतलब 2 के पावर में कितना आया 4 और 2 के पावर 4 मतलब कितना यूनिट डिजिट 6। और जब 6 आ गया मतलब इसके जगह पे यूनिट डिजिट आएगा 6 और इसके पावर में कितना है 32 है। आप 6 के पावर में कुछ भी रहे आंसर मेरा क्या देके जाएगा 6 देके जाएगा। आंसर कुछ भी हो आंसर मेरा 6 देके जाएगा। तो इस तरह से हम इसको अब बनाएंगे। ये है, ये आप हमको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। कुछ भी रहे 32 के पावर में 1 आएगा, 2 के पावर में 34।
आप ऐसे इसको सॉल्व कीजिए, आप हमको आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बताइए। 23 है। एक बात याद रखना इसमें कि अगर आपका क्वेश्चन में फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो कोई भी नंबर हो, मतलब कि जिसका साइक्लिसिटी 4 होता है, कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ है तो उसका आपको साइक्लिसिटी कितना लेना है, 4 लेना है। क्यों? क्योंकि 4 से अधिक या 4 के इक्वल है, 4 से अधिक या 4 का इक्वल है, तो 4 फैक्टोरियल का क्या होता है, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ये तो 4 से कट रहा है ना। जब 4 से कट रहा है पूरा, इसका मतलब पावर में कितना आएगा, 4 आएगा। 5 फैक्टोरियल लेके चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ये भी तो 4 से पूरा कट रहा है। तो जब भी आपके पावर में फैक्टोरियल 4 के इक्वल या उससे अधिक रहे, तो उस यूनिट डिजिट के पावर में ऑलवेज क्या लेना है, 4 लेना है। यहाँ पे 9 है और ये आपको ऊपर में कुछ भी रहे, ये डायरेक्ट से दिख रहा है कि और नंबर है कि इवन नंबर है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4 पावर फैक्टोरियल कुछ भी रहे, पावर में कितना लेना है, 4 लेना है। जब 4 लेना ही है तो ये ऐसे ही दिख रहा है क्या है, जब ये, लेकिन ये बात को देखना, ये नंबर जो होगा वो हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जरूरी नहीं है फैक्टोरियल में है, ये कितना है, फैक्टोरियल में है, वो जरूरी नहीं है कि वो आपको ऑड नंबर ही होगा। अगर आपको जरूरी नहीं, जैसे में फैक्टोरियल 3 है ना, ये ऑड नंबर है ना, लेकिन इसका रिजल्ट कितना आता है, 6 आता है, तो वो तो इवन नंबर है। तो ये नहीं कर सकते, पावर में ज्यादा हो इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो पावर में 4 आएगा। 9 के पावर में 4 का मतलब क्या हो गया, 9। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लीजिए, बनाइएगा। ये है 24, ये 24 भी आपको बनाना है, आंसर देख लीजिए। उसके बाद ये है 25 भी आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ दिखने में बड़ा है, आंसर कुछ आने वाला सब छोटा ही आंसर आने वाला है, दिखने में बड़ा होता है। ये 6 है फैक्टोरियल, ये आपका इसका बताना है। 27 है, ट्राई कीजिए। और ये हम यहाँ से 26 से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके चलेंगे, आज हम पढ़े क्या, यूनिट डिजिट। आपको सारा डाउट क्लियर होगा, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए, उसके बाद उसके हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर ऑफ जीरोज की बात करेंगे, मतलब कि अगर कोई मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है बहुत सारा, तो उसमें कितना जीरो है वो हम बात करेंगे।